बच्चों आज हम लोग सादृश्यता का जो चौथा प्रकार है वर्णमाला सादृश्यता एनोलॉजी पढ़ रहे थे ना हम लोग, एनोलॉजी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला सादृश्य। इसके पहले हम लोगों ने कौन कौन से पढ़े हैं? सादृश्य युग्म को पूरा करना और प्रत्यक्ष सरल सादृश्यता और उसी प्रकार के युग्म के जैसा दूसरा युग्म छांटना। आज की क्लास में हम लोग वर्णमाला की सादृश्यता पढ़ेंगे। वर्णमाला की सादृश्यता का मतलब होगा यह है कि इसमें जो अक्षर दिए होंगे तो एक जोड़े का दूसरे से जो संबंध होगा वही हमें, भाई 4 समूह होंगे, पहले समूह का दूसरे से जो रिलेशन होगा वही रिलेशन तीसरे का चौथे से हमें देखना होता है। ठीक है। या मान लीजिए लिखा है ए बी के बाद लिख दिया गया है 12 और फिर लिख दिया एम, तो अब हमें समझना है ए का 1 बी का 2 और एम तो हो जाएगा 13 और 14 हो जाएगा। मतलब उनको जोड़ा जा सकता है, जोड़ने के बाद अगला समूह आ सकता है, या घटाने के बाद आ सकता है, या कोई संख्या उसमें अलग अलग जोड़ी जा सकती है, उनका क्रम हो सकता है, या उन्हीं अक्षरों को दूसरे अक्षर के साथ भाग में रखा जा सकता है, या भाग देने के बाद उनसे जो संख्या प्राप्त होगी इस रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है। तो हमें आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला सादृश्य। पहला प्रश्न इसका देखिए, ABCD और इसके साथ लिखा गया NPRT और फिर इसके बाद लिखा है FGHI और इसके बाद लिखना है इसका जो इससे रिलेशन है वही रिलेशन इस वाले का दूसरे से जो होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। तो हम करते क्या हैं, आप लोगों को क्रम पता है अंग्रेजी वर्णमाला में। बताइए, एक लोग कोई ABCD का क्रम बताइए। बताइए। हाँ, इनका बताइए, एन का। एक मिनट आयन का 16, 18 और 20 ये आया। ठीक है। तो इसमें क्या किया गया है, 1 में 13 जोड़ दिया गया है, 2 में 14 जोड़ दिया गया, 3 में 15 जोड़ दिया गया और 4 में 16 जोड़ दिया है। ऐसे जोड़ा गया 13, 14, 15, 16। तो यहाँ क्या करें हम, IF में इसमें भी हम 13 जोड़ेंगे ना, 13 जोड़ दें। और G में कितना जोड़ें, 14 जोड़ दें। और IH में क्या जोड़ें, 15 जोड़ दें। और I में 16 जोड़ दें। तो हमारी जो अक्षर होंगे वो प्राप्त हो जाएंगे। तो जोड़िए, IF में 13 जोड़िए, IF का क्या होता है 6 में 13 जोड़ेंगे 19 में क्या आ जाएगा S। ठीक है। फिर G का क्या होता है 7 में 14 जोड़िए 21 का क्या होगा U होगा, U आ गया। फिर इसके बाद IH का 8 में 15 जोड़िए 23 का W। और I का 9 में 16 जोड़िए, 9 में 16 जोड़ेंगे 25 आ जाएगा और 25 का Y ये हो जाएगा। हो गया, ये वाला भर देंगे। ओके, समझ में आया। अगला प्रश्न, D गुणे H के साथ 4 गुणे 8 लिखा है, M गुणे Q के साथ क्या लिखा जाएगा। 4 विकल्प है, 12 गुणे 17, 13 गुणे 17, 12 गुणे 16, 14 गुणे 18। हाँ, एक लोग बताओ। हाँ बताओ, दो बी नंबर 13 गुणे 17। क्यों 17? ठीक है, वेरी गुड। तो उत्तर आ जाएगा बी नंबर 13 गुणे 17। ठीक। देखिए, ILH3 से जुड़ा है RN21 और JF5 से क्या जुड़ा होगा। JF5 से किसको जोड़ेंगे।
इसमें जोड़ा गया है 6 तो जोड़ा गया है। आयल का 12, 12 6 18। अब आयच का 8, अब 8 6 14, दोनों में 6 6 जोड़ा गया भाई। आयल में 6 जोड़ा गया, आर आ गया। आयच में 6 जोड़ा गया, आयन आ गया। तो 10 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 16। 10 में 6 जोड़ेंगे तो 16। 16 का मतलब पी। फिर आईएफ में 6 जोड़ेंगे तो आईएफ का मतलब 12। आईएफ का मतलब क्या होता है? 6। 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12 का मतलब एल आ गया। फिर इसमें क्या किया था? 3 में 7 का गुणा, 33 7 21। अब क्या करें? 5 में 7 का गुणा कितना आया? 35। PL 35 कहाँ लिखा है? चौथे नंबर पे। नंबर 4 सही हो गया। B के साथ जुड़ा है 16, तो D के साथ क्या जुड़ा होगा बताइए? हाँ 256, क्योंकि B का कितना होगा? 2, और 2 के घाते 4 करेंगे तो कितना आएगा? 16 आ जाएगा ना। और D का कितना होता है? 4, और 4 के घाते 4 करेंगे तो ओके। जवाब इधर। अगला सवाल है T, नीचे लिखा है J और साथ में है 2। फिर X नीचे लिखा है H, फिर बताना है क्या आएगा। विकल्प है 2, 3, 23/7 और 4। सर जी हम हाँ बताओ 4। कैसे आएगा 4? सर जी बता रहा है ना वो, सामने दो। सर वहाँ पे 2 है। हाँ सर 2 को गुणा करेंगे तो सर वहाँ पे 4 आएगा। अच्छा। और बताओ कौन बता रहा है? हाँ बताओ। सर जी टी का क्रमांक होता है 20। हाँ। और बट्टे में फिर जे, और जे का क्रमांक 10 होता है। अगर 10 का भाग 20 में देंगे तो 2 आएगा। रुक जाओ 1 मिनट। T का क्रमांक कितना है? 20 और J का 10, तो 10 दूनी 20। और एक्स का होता है 24। हाँ और एच का होता है 8। हाँ। और 8 का भाग 24 में देंगे 3 आएगा। 8 तिरका 24। ये वाला उत्तर है। सही है। D और E के साथ है 10। अब बताना है HI के साथ क्या होगा। विकल्प है 46, 36, 17, 20। सर जी 17। हाँ कैसे? सर जी हम बताएं। हाँ सर जी डी का क्रमांक होता है 4, ई का होता है 5। अगर 4 और 5 जोड़ेंगे 9 आएगा। अब अगर 9 में 1 जोड़ देंगे 10 आ जाएगा। तो डी का संबंध किससे होगा? 10 से होगा। एच का होता है क्रमांक 8 और आई का होता है 9, और 9 8 जोड़ेंगे तो आएगा 17। पर सर जी अगर 1 जोड़ेंगे तो आएगा 18। तो है ना ये ये है नहीं है। तो कैसे होगा? तो हम क्या करें? D और E। D का कितना होता है? 4 और E का 5। गुणा कराएं तो 2 का भाग दें तो हो गया 10। H का कितना होता है? I का 8 9, 2 का भाग दें तो 2 नंबर सही है। अगला प्रश्न, वाई स्क्वायर को संबंधित किया गया है 4 से। अब वी स्क्वायर को किससे संबंधित किया जाएगा? 49 से, 25 से, 16 से या 9 से? बताएगा कोई? बताएं। देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में हम ए से लगा के जेड तक जाते हैं, कितने अक्षर होते हैं? 4 अक्षर। हम क्या करें? जेड से वापस आएँ और देखें वाई किस स्थान पे है। तो वाई किस स्थान पे मिलेगा? दूसरे स्थान पे। वापस आए जब जेड से आए, जेड पहले में, वाई दूसरे में।
तो y कितने हैं, कितने स्थान पे, 2 में। जब y का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। v किस स्थान पे, z से चलना है, z फिर y फिर x फिर w फिर v w x y z 5वें पे आया ना, तो ये आया 5वें पे। अब इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, ये वाला सही हो जाएगा। ऐप का 216, तो आयल का क्या होगा, हाँ बताइए। हाँ 6 का घन 216, फिर हाँ 12 का घन आ जाएगा 1728, तो पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक है।